नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को प्रेरित करने और नई दिशा देने के लिए आपके साथ हैं। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन कठिन पलों में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए या खुश रहकर और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? भगवद गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय में खुश रहना और सकारात्मक रहना ही जीवन की असली ताकत है। गीता के उपदेश हमें बताते हैं कि कैसे आत्म संयम और धैर्य के साथ हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, और यही मुश्किलें हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कठिन समय में खुश रहने और सकारात्मक सोच का महत्व क्या है और कैसे यह हमें जीवन में सफल बना सकता है। आइए इन कहानियों के माध्यम से गीता के अनमोल विचारों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाएं। यह कहानी है आशा की किरण की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। मेहनती और ईमानदार होने के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसकी मुख्य जीविका खेती से ही थी और इसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक साल फसल बोने के बाद अचानक गांव में बेमौसम बारिश हुई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रमेश के पास पहले से कुछ भी बचत नहीं थी और अब यह आपदा उसकी जिंदगी में एक भयानक संकट बनकर आई। परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च, सब कुछ उसके कंधों पर था। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। रमेश पूरी तरह से निराश हो गया। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी के पास भी अपनी समस्याएं थीं। उसके परिवार को भी भूख और गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। गांव वाले धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। एक दिन जब हालात बहुत बुरे हो गए तो रमेश ने हिम्मत हारते हुए सोचा कि अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं। वह उदास मन से अपने खेतों के पास बैठा था। तभी एक साधु महात्मा वहां से गुजरे। साधु ने रमेश को निराश और टूटे हुए देखा। उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? रमेश ने अपनी पूरी स्थिति साधु को बताई और कहा, महाराज, मैंने हर कोशिश की, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और अब मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में कभी भी निराश मत होना। हर कठिनाई के बाद सुख का समय अवश्य आता है। अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालना होगा और आशा की किरण को देखना होगा। रमेश ने ध्यान से साधु की बातें सुनी, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कर सकता है। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधारण सा आदमी था जिसका घर अचानक आग में जल गया। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जो कुछ बचा था उससे धीरे धीरे फिर से घर बनाना शुरू किया। हर दिन वह एक ईंट रखता और कुछ समय बाद उसका घर फिर से खड़ा हो गया। उसी ने सीखा कि धैर्य और सकारात्मक सोच से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। रमेश ने साधु की कहानी से प्रेरणा ली। उसने सोचा, अगर वह व्यक्ति अपनी पूरी हिम्मत से अपना घर फिर से बना सकता है तो मैं भी अपने खेत को फिर से संभाल सकता हूं। उसने अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को बाहर फेंक दिया और नए जोश के साथ खेत की देखभाल करने लगा। गांव में और भी कई लोग ऐसे थे जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी। रमेश ने उनका भी साथ दिया और सभी ने मिलकर खेतों को फिर से तैयार किया। कुछ महीनों बाद मौसम सही हुआ और इस बार रमेश की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें पहले से भी ज्यादा अच्छी हुईं। गांव के लोग उसकी मेहनत और साहस की तारीफ करने लगे। जिसने उसे पहले अकेला छोड़ दिया था, वही लोग अब उसे आदर्श मानने लगे थे। कहानी का नैतिक: जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। हर बुरे समय में आशा और सकारात्मक सोच ही हमारी असली ताकत होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अगर हमारे मन में उम्मीद और धैर्य है तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। इससे मन शांत और खुश रहता है। अच्छे कर्म करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखना खुशी का राज है।
किसी भी स्थिति में खुद को संतुलित रखना चाहिए, तभी खुशी बनी रहती है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तो मन में सुकून और खुशी रहती है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, इसलिए दुख और सुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। आत्मा की पहचान से सच्ची खुशी का अनुभव होता है। जितना हम इच्छाओं का त्याग करेंगे उतनी ही हमारी खुशी बढ़ेगी। जितना हम इच्छाओं का त्याग करेंगे उतनी ही हमारी खुशी बढ़ेगी। जब मन शांत होता है तब सच्ची खुशी मिलती है। ईश्वर की भक्ति से जीवन में स्थिरता और खुशी आती है। मन की स्थिरता ही खुशी का मूल है। आत्म साक्षात्कार से सच्ची खुशी मिलती है। जब हम क्रोध और अहंकार को छोड़ देते हैं तो मन शांत और खुश रहता है। दूसरों की खुशियों में खुश होना ही सच्ची खुशी है। हर परिस्थिति में धैर्य रखने से मन में सुकून और खुशी बनी रहती है। संतोष ही सच्ची खुशी की कुंजी है। सत्य और धर्म का पालन करने से मन में खुशी और शांति बनी रहती है। जब हम सभी के प्रति प्रेम और अहिंसा का भाव रखते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। जब हम मोह और माया से दूर रहते हैं तभी सच्ची खुशी मिलती है। निष्काम भाव से किए गए कर्म ही सच्ची खुशी देते हैं। दूसरी कहानी है खुशी की ताकत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन खुशमिजाज आदमी रहता था। राजू के पास धन दौलत नहीं थी, न ही कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी मुस्कान और हमेशा खुश रहने की आदत। वह हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता और गांव में सभी लोग उसकी खुशी और सकारात्मकता की तारीफ करते थे। राजू की जिंदगी में कभी कभी कठिनाइयां भी आती थीं, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, हर मुसीबत में एक सबक छिपा होता है और अगर आप खुश रहेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं हरा पाएगी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। गांव में खाने पीने की तंगी हो गई। लोग परेशान और दुखी रहने लगे। राजू का भी हाल बुरा था। उसके पास भी खेती ही एकमात्र साधन था जिससे उसका परिवार चलता था। उसकी फसलें सूख चुकी थीं और घर में खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा था। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहा और अपने परिवार को हिम्मत देता रहा। उसके दोस्त सुरेश ने एक दिन उसे कहा, राजू, तुझसे ये मुस्कुराहट कैसे होती है? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? राजू ने हंसते हुए कहा, सुरेश, जब मुश्किलें आती हैं तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुश रहने की। अगर हम खुद को दुखी कर लेंगे तो समस्या और बड़ी लगने लगेगी, लेकिन अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी सोच भी सकारात्मक रहेगी और हमें समाधान मिलने का रास्ता दिखेगा। सुरेश उसकी बातों से सहमत नहीं था। उसने सोचा कि राजू बेवकूफी कर रहा है। आखिरकार बिना पैसों और खाने के खुश कैसे रहा जा सकता है? लेकिन राजू ने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वह रोज सुबह उठता, गांव में मदद करता, जो थोड़ा बहुत होता उसे अपने परिवार के साथ बांटता और हंसी खुशी अपने दिन को बिताता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी देने आया था। वह गांव वालों से मिला, लेकिन सभी ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, अब खेती कैसे कर सकते हैं। लेकिन राजू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे अपने खेत में कुछ नई तकनीकें आजमाने की अनुमति दी। कुछ समय बाद बारिश होने लगी और राजू की नई विधियों से उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। उसकी मेहनत और खुशी का परिणाम यह हुआ कि उसने न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए अनाज का इंतजाम कर दिया। गांव के लोग जो पहले उदास और निराश थे, अब राजू की वजह से प्रेरित हो गए और उन्होंने भी अपनी खेती में नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। जल्द ही पूरे गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग अब समझ गए थे कि राजू की मुस्कान और उसका खुश रहना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने महसूस किया कि जब राजू खुश था तब उसकी सोच सकारात्मक थी और इसी वजह से उसे कठिनाइयों से निपटने का रास्ता मिला। राजू ने गांव को सिखाया कि खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक ताकत है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। कठिन समय में भी खुश रहना ही असली ताकत है। जब हम खुश रहते हैं तब हमारी सोच सकारात्मक रहती है और हम समस्याओं का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। खुशी जीवन की चुनौतियों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है।
समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे मन में खुशी और उम्मीद है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।